गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 26 मार्च और आज के इस सेशन में 26 मार्च के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी है। तो आगामी परीक्षा के लिए यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो याद रखेंगे डिल्मा रूसेफ जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रमुख बनी है और ये ब्राज़ील की पूर्व प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। डिल्मा रूसेफ को आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखिए, कल के सेशन में हमने ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिटेल से पढ़ा है। आई होप आप सभी को याद भी होगा। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, स्थापना कब होती है? 15 जुलाई 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है और फ्रेंड्स इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स देशों ने मिलकर ही न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर आप सभी अच्छे से रट लेंगे, कहाँ पर है? तो शंघाई, चीन में आता है इसका मुख्यालय। और 2021 में इसमें सदस्य देश के रूप में कौन कौन शामिल हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश, एक और देश था जिसका नाम है उरुग्वे। ये 3 देश शामिल हुए थे कब? 2021 में। अब कल के सेशन में हमने जो डिस्कस किया था कि ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है, उसका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। डिस्कस कर लेते हैं ब्राज़ील के बारे में। तो मैप में आप सभी सबसे पहले ब्राज़ील की लोकेशन देखेंगे, ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है फ्रेंड्स? तो ब्राज़ील के बारे में याद रखेंगे, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील की मुद्रा को ब्राज़ीलियाई रियल कहते हैं और हाल ही में यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है लुइस इनासिया लूला डा सिल्वा। ब्राज़ील याद रखेंगे यह है रूस, कनाडा, चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बारे में और आपको याद रखना है कि ब्राज़ील में एक बंदरगाह पाया जाता है जिसे कहते हैं सेंटोस बंदरगाह। जो सेंटोस बंदरगाह है इसे कहावा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ब्राज़ील में फेजेंडा याद होगा आप सभी को, जो कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं फेजेंडा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, ब्राज़ील कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटी सी झील आपको दिखाई दे रही होगी जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ये कौन सी झील है? तो इसका नाम है टीटीकाका झील। ब्राज़ील से और रिलेट करेंगे आप सभी अमेज़न नदी। अमेज़न नदी कहाँ से निकलती है? तो ये एंडीज पर्वतमाला यानी कि पेरू के पास से इसका उद्गम होता है और कहाँ पर अपना जल गिराती है या डेल्टा बनाती है? तो अटलांटिक महासागर में अमेज़न नदी अपना जल गिराती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखेंगे ये भी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और इसे हम कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। अच्छा, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसे हम कहते हैं एकांकगुआ। एंडीज पर्वतमाला के बारे में एक फैक्ट आप सभी को याद रखना है, लामा। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो कि बोझ ढोने के काम आता है। ये पूछ लेता है फ्रेंड्स कि जो लामा है ना ये कहाँ पर मिलता है? तो ये एंडीज पर्वतमाला में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अर्जेंटीना से आप याद रखेंगे पंपास घास के जो मैदान हैं ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। अब आप मुझे बताएंगे ब्राज़ील में जो घास भूमि पाई जाती है ना इन्हें क्या कहते हैं? आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ के अलावा जीके, जीएस और करंट से संबंधित जो भी अपडेट होता है ना वो मिलता है। तो जीके, जीएस के जो डेली के क्विज़ होते हैं वो आपको कराए जाते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं।
अगला सवाल, जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास माता शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास में। ये जो मंदिर है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है ना नियंत्रण रेखा, LOC के पास में ही स्थित है। अब देखिए, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये आपसे हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो मंदिर का जो निर्माण है ना, ये पांडवों ने वनवास के दौरान कराया था, लेकिन इसका जो जीर्णोद्वार है ये राजा ललिता आदित्य मुक्तापीड़ा द्वारा करवाया गया था। कब? 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन इन्होंने किया था। उस समय इस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया गया था, लेकिन इस मंदिर का जो निर्माण है वो पांडवों ने वनवास के दौरान किया था। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से आप सभी से बन सकता है, करंट से संबंधित। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख मंदिरों के बारे में, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो ये केरल में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर ये कर्नाटक में है। तिरुपति श्रीशैलम मंदिर ये आंध्र प्रदेश में आते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? तो गोपुरम के नाम से जाना जाता है। तेली का मंदिर और सास बहू का मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? तो ये कर्णी माता का मंदिर है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये मंदिर किस राज्य में है, उस राज्य का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर जिसे चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहा जाता है, ये है फ्रेंड्स उज्जैन में, जो कि भारत में एकमात्र मंदिर है, उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार 2023 मिला है लुइस कैफरेली को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इस पुरस्कार के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। याद रखेंगे, इसका संबंध गणितज्ञ से है, यानी कि गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो नाम है ना, वो नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया। इसे अक्सर नोबेल पुरस्कार के समकक्ष ही माना जाता है। यह पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय की ओर से नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है। तो 2023 का आपको याद रखना है। देखिए, अगर आपसे 2022 का पूछ ले तो 2022 का मिला था अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस को। तो 2022 और 2023 दोनों आपको याद रखना है। अगला सवाल, दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत भी इसमें शामिल है। तो ये जो वार्ता हुई है ना, ये बाली इंडोनेशिया में हुई है। अब आप मुझे बताइए कि हाल ही में इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है ना, वो किस द्वीप पर बनाई जा रही है? उस द्वीप का नाम आपको लिखना है कमेंट्स बॉक्स में। तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये बाली इंडोनेशिया में ये वार्ता हुई है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हुए थे। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो IPEF वार्ता है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों को एक साथ लाने के लिए ये इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, मई 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA ने IPEF को लॉन्च किया था। 14 सदस्य देश इसमें हैं। नाम याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी। फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारत इसमें शामिल है। इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम इसमें शामिल है। इसके 4 स्तंभ हैं, जिसमें शामिल है व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और उचित अर्थव्यवस्था। ये 4 इसके स्तंभ हैं। अगला सवाल है कि WHO ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में किस बीमारी को खत्म करने के लिए तीव्र कार्रवाई करने का आह्वान किया है? तो ये WHO द्वारा किया गया है क्षय रोग को खत्म करने के लिए। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को मनाते हैं और 24 मार्च को ही WHO ने इसका आह्वान किया था। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में 2022 और 2026 के बीच
70 लाख अतिरिक्त टीबी मामले और 1.5 मिलियन अतिरिक्त टीबी मौतें हो सकती हैं, ये एक अनुमान लगाया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अब आप मुझे बताइए कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये भारत ने लक्ष्य कब तक रखा है? डब्ल्यूएचओ की अगर बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में होती है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 194 हैं और डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में महानिदेशक हैं इथियोपिया के टेड्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रिवीजन कर लेते हैं पूरे वीक का, तो आंसर करते चलेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में, जिससे आपका क्विक रिवाइज हो जाएगा। तो पहला सवाल है कि शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी किसने खोजा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी खोजा है नासा ने। देखिए, नासा का एक मिशन है जिसके द्वारा यह तस्वीरें इस ग्रह से ली गई थी, जिनका हाल ही में अध्ययन किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा और पता चला कि शुक्र ग्रह पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो नासा का मिशन है मैगलन अंतरिक्ष यान, जिसके द्वारा यह तस्वीरें ली गई थी। तो मिशन का नाम भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैगलन जो अंतरिक्ष मिशन है नासा का, ये किस ग्रह से संबंधित है? तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 कहाँ खोली गई है? तो इसे खोल दिया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सहाय यादव किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स, इनके बारे में याद रखेंगे क्योंकि ये हाल ही में नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अगला सवाल है कि दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किन भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? फ्रेंड, छपने वाला क्वेश्चन है आगामी परीक्षा में, तो लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ याद रखेंगे कि 2022 में केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर जो चिप निर्माण केंद्र है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बनेगा दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, जहाँ पर इसे बनाया जाएगा। अगला सवाल, सागर परिक्रमा चरण 4 कहाँ से शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत की गई थी कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों के आरोप में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये हाल ही में रूस के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। मथुआ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे मथुआ मेला लगा है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य को तैरने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है रमेश सेलार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ललित कुमार गुप्ता, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन मालदीव की राजधानी यानी कि माले में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है? तो कपड़ा मंत्रालय इसे लागू करता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है और याद रखेंगे टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनने वाले हैं? तो ये राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला सवाल, खबरों में रहा रैकून डॉग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रैकून डॉग का संबंध है एशिया से। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और कहा जा रहा है कि जो कोरोना फैला उसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण है। अगला सवाल, किस देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान भाव से मोदी लाओ सियान का अनूठा नाम दिया है? चाइना। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है भोपाल, मध्य प्रदेश में, यानी कि मेजबानी कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश। अगला सवाल, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया हरिद्वार में।
विश्व में चीनी निर्यात के संदर्भ में दूसरे पायदान पर कौन सा देश पहुंच गया है? तो फ्रेंड्स दूसरे पायदान पर पहुंच गया है भारत। पहले पर कौन है? तो याद रखेंगे ब्राजील है। G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन याद कर लीजिए, अच्छे से पूछा जा सकता है कहाँ हो रहा है? तो ये जापान में हो रहा है। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, इन्होंने हाल ही में भारत को आमंत्रित किया है। पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है त्रिपुरा में। अब देखिए इससे संबंधित एक अभ्यारण्य है जो आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर में बनेगा। तृष्णा वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आता है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बैच शुरू किया है? तो शुरुआत की गई है बांग्लादेश के द्वारा। अगला सवाल, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नामित किया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत अकादमी द्वारा किसको संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो 2023 के लिए किसे चुना गया है? बॉम्बे जयश्री को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। INS सुजाता ने विदेशी तैनाती के एक भाग के रूप में किस देश का दौरा किया है? तो हाल ही में INS सुजाता ने मोजाम्बिक का दौरा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो याद रखेंगे बेंगलोर कर्नाटक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे 20 मार्च को ये मनाया जाता है। और इसकी थीम याद रखनी है, 2023 की जो थीम है ना वो आई लव स्पैरो रखी गई है। अगला सवाल, भारत और श्रीलंका ने निम्न में से कहाँ पर जेफरी बाबा नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया था? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया था। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? याद करेंगे फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये है रानी रामपाल। देखिए कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर के इतने महत्वपूर्ण होते हैं ना कि वो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो नाम क्या होगा? नाम याद रखेंगे रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ इसका नाम है। बॉम्ब जो चक्रवात है इसने जमकर तबाही कहाँ पर मचाई थी? कैलिफोर्निया अमेरिका में। अफ्रीका भारत सैन्य अभ्यास F-23 कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था पुणे में, जिसमें अफ्रीकी देशों ने भी भाग लिया था। वनवेव इंडिया 2 मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स इस मिशन की लॉन्चिंग आज करने वाला है इसरो। याद रखेंगे इसरो इसे आज लॉन्च करेगा। आज 26 मार्च है ना। किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो इसे मनाते हैं कर्नाटक में। भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा 5 साल के लिए मिलेट मिशन लागू किया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये घोषणा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी में दर्ज किए गए हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स, है ना, याद रखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। अगला सवाल, ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये सरबजोत सिंह ने जीता है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। एलिबेट का 26वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो एलिबेट का जो 26वां संस्करण है ये हुआ है दुबई में। अगला सवाल, खबरों में रही युवान किस देश की मुद्रा है? तो युवान देश की मुद्रा है किसकी? चाइना की। भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के प्रधानमंत्री को चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध प्रतिमा भेंट की है? तो जापान के PM ये प्रतिमा भेंट की गई है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो इसे मनाया जाता है 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया का नया प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मनमीत के नंदा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली आम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव ने। अगला सवाल, AIS नाम से एक निशुल्क मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसकी लॉन्चिंग आयकर विभाग के द्वारा की गई है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है भाई? तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो मिस्र बन गया है। इस समय न्यू डेवलपमेंट बैंक काफ़ी सुर्खियों में है और यहाँ से आगामी परीक्षा में क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बिल पारित कर दिया है राजस्थान ने। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कॉकट 2023 भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया ब्रिटेन की नौसेना के साथ। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला सवाल, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। अगला सवाल है कि कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसकी लॉन्चिंग की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पानी के भीतर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? तो ये कर दिया है नॉर्थ कोरिया ने, यानी कि उत्तर कोरिया ने। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में 26 मार्च के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन कर लिया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी, साथ ही में करंट से रिलेटेड अपडेट भी आपको मिलता रहेगा और डेली के GK GS के क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो भी आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।